बुद्ध का जन्म यदि लुम्बिनी वन में हुआ तो फिर भैया सिद्धार्थ गौतम का जन्म कहाँ हुआ? सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ बताइए? लुम्बिनी वन में। सिद्धार्थ का भी और बुद्ध का भी, जबकि हर व्यक्ति जानता है सिद्धार्थ और बुद्ध में बहुत बड़े अंतर है। अंतर है भैया? नहीं है? आप है नहीं, आप कहीं और हैं। यदि सिद्धार्थ और बुद्ध में अंतर न होता तो भगवान बुद्ध को जन्म से ही बुद्ध क्यों नहीं कहा गया? सिद्धार्थ को बुद्ध तो तब कहा गया जब बोध गया में जाकर के बोधत्व को प्राप्त किया, जब ज्ञान को अर्जित किया था तभी तो बुद्ध कहलाए थे, या नहीं? तो सिद्धार्थ ने ज्ञान को अर्जित कहाँ किया? बोध गया में, तभी तो बुद्ध कहलाए। तो बुद्ध का जन्म कहाँ? रसीदपुर में। इस चीज को याद रखना, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां ही बहुत बड़ी गलतियां। और ये सत्य मत मानिए कि किताबों में हर चीज सत्य होती। प्रिंटर भी कभी कभी गलत छाप देते। बिल्कुल यार ईंटन पे जरूर बैठो। तो कहते सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हुआ और बुद्ध का जन्म बोध गया में हुआ। याद रखेंगे ना? बिल्कुल पक्का प्रॉमिस। तो हम लोग चलेंगे पावन चर्चा की ओर। कहते जहां तथागत बुद्ध ने ज्ञान को अर्जित किया, उससे पहले उस बोध गया को गया के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब उन्होंने ज्ञान को अर्जित किया उस समय से उस गया को बोध गया के नाम से जाने लगा। ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जब वो धम्म का प्रचार करने में जुट जाते हैं, तो जैसा कि आप लोगों ने सुना हो, भगवान तथागत बुद्ध ने उन 48 वर्षावासों में से 25 वर्षावास श्रावस्ती के जेतवन में व्यतीत किए। तो उसी श्रावस्ती की पावन गाथा को लेकर के चलेंगे। कथा प्रसंग होगा टूटते सहारे, कहानी होगी भिक्षुरी पटाचारा की। और इस प्रसंग के माध्यम से सीख मिलती है, चाहे बेटी हो या बेटा हो, जो संतानें घर माता पिता के जीवन में कलंक का टीका लगा के जाते हैं, वो जाने के बाद चाहे कितने धनवान क्यों ना हो जाए, कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो जाए, पर कहते कि जिन बच्चों के सिर से माता पिता का हाथ हट जाता है, उठ जाता है, उन बच्चों के जीवन में कभी सुख और शांति नहीं आती है। तो आइए हम लोग सुनेंगे बड़ी ही पावन चर्चा, क्योंकि विशेषकर समाज में ये चल रहा, ये हो रहा। और सुनो
श्रावस्ती नगर में